बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ़ से मेरी यूट्यूब फैमिली को गुड मॉर्निंग। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी फैमिली का हिस्सा बनिएगा। तो जी आज का व्लॉग इस नेक दुआ के साथ शुरू करते हैं। तो जी आप ये मेरा सारा घर अभी बिखरा पड़ा, ये देख जो नेवला है उन्होंने ये मेरे जो झाड़ू हैं वो भी गिरा दिए हैं। ये हाथ में नहीं आ रहा नेवला हमें तंग करके रखा हुआ है। तो जी आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज मेरे बच्चे स्कूल सब चले गए हैं। अभी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, बाहर भी थोड़ा सा काम चल रहा है। नालियाँ बनी थी जो उनकी वो मोरियाँ होती हैं ना, क्या कहते हैं उनको, गाड़ियाँ चलने के लिए जगह नहीं थी, वो बना रहे हैं। तो जी अभी देखते हैं, अभी लोग खड़े हैं तो हम नई वीडियो बना पाएंगे, जब लोग नहीं होंगे तो हम थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। तो जी हमने कोशिश की वीडियो बनाने की, लेकिन नहीं बना पाए क्योंकि सामने भाई बैठे थे, वो काम कर रहे थे और मैं जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो वो हमारी तरफ देख रहे थे। इसीलिए मैंने कहा भाई अंदर ही चलो, अच्छे हैं, बाहर हम नहीं दिखाते कुछ भी। मेरी तो सांस फूल गई। मैंने कहा भाई ने देख तो नहीं लिया हमें। फिर बस मैं चली आई, वो आपको नहीं दिखा पाई। बच्चे आएंगे तो फिर दोपहर को काम नहीं करेंगे, रोटी खाने जाएंगे, फिर मैं आपको दिखा दूँगी। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, मैंने कमरा साफ़ कर दिया है। अब ये देखें मैंने बरांडा भी साफ़ कर दिया है। अब आगे ये कचरा है, ये भी मैं इसको भी सफाई करके निकाल दूँगी। एक और बात मैंने कहा मैं आपको बता दूँ, मैं किचन साफ़ कर रही थी, यहाँ से चूल्हा साफ़ कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि एक बिच्छू है, ये जो ईंटें हैं ना यहाँ पर रख कर मेरे बच्चे बैठते हैं, तो मैंने कहा यहाँ पर बिच्छू है। फिर क्या हुआ, जो मुझे नज़र नहीं आया, मैंने कहा बिच्छू नहीं है। फिर क्या हुआ, मैं जब सफाई कर रही थी, ये ईंटें उठाकर मैंने कहा मैं चूल्हे के नीचे लगा दूँ। जैसे ही मैं बैठकर ईंट को मैंने ऊपर उठाया तो उसमें बिच्छू था, सो भी बड़े बड़े वाला बिच्छू था, बड़ा था बहुत। मैं इतनी घबरा गई, मैं इतनी डर गई, मैंने कहा कि कोई था भी नहीं, मैं बिच्छू से बहुत डरती हूँ। फिर क्या हुआ, मैंने एक बार मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मुझे खौफ हो रहा था, मैं डर रही थी बिच्छू से। इन ईंटों के नीचे बिच्छू था, पता नहीं कहाँ से आया, शायद ये बकरियों वाली जगह से। ये जो ईंटें लगी हुई हैं ना, ये देखें इनमें सुराख है क्योंकि ये कच्ची दीवारें बनी हुई हैं, इनमें सीमेंट नहीं लगा हुआ है, मिट्टी लगी हुई है, तो इसीलिए ये यहाँ से आया होगा। क्योंकि बकरियों का कचरा होता है वहाँ पर, वो वैसे ही पैदा हो जाते हैं बिच्छू। तो फिर मैंने जैसे ही उठाया वो भागने लगा, मैं डर गई। एक बार उसको मैंने ईंट मारी, नहीं मरा। दूसरी बार मैंने उसको ईंट मारी, नहीं मरा। तीसरी बार मैंने मारी, मेरी तो सांस अभी भी देखें फूल रही है। घर में भी कोई नहीं था, मैं अकेली थी, बिच्छू से मैं बहुत डर गई थी। फिर क्या हुआ, मैंने कहा कि मैं आपको उनकी डेथ बॉडी भी दिखा देती हूँ, लेकिन पता ही नहीं कि वो मैंने ये सफाई में ले आई, पता नहीं वो कहाँ है। अभी भी मेरा जिस्म ना काँप रहा है, यकीन करेंगे ना, मैं इतना बिच्छू से डरती हूँ। इतना बड़ा था ना, इधर उधर भाग रहा था। मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। तो जी मैं यहाँ से तो सफाई करके आ गई हूँ। बिच्छू भी मैंने एक निकाला, यहाँ से निकला। बच्चे बैठते हैं, हम भी बैठते हैं, पता नहीं किसको डंग मारता, लेकिन खुदा का शुक्र है ज़ाहिर हुआ और वो मर गया, उसको मार दिया। तो जी और ये मैंने कचरा सारा यहाँ पर जमा कर दिया है। अभी इनको भी मैं लेकर बाहर सफाई कर दूँगी। आप देख सकते हैं ये बकरियाँ, मैं कहती हूँ अपने मियाँ को कि बकरियाँ इनको खपा लें, इनको बेच दें, लेकिन बेचने का वो नाम ही नहीं लेता। रोज़ इस पे लड़ाई होती है और झगड़ा होता है। अभी भी आप देख सकते हैं कितना कचरा किया हुआ है इन्होंने, कितना ये
किचरा करती हैं, मैं आपको क्या ही दिखाऊं। पहले तो बाहर जाती थी इतना किचरा नहीं होता था। जो भाई इन बकरियों को या फिर बेटे को कहती हैं या फिर मियाँ को कहती हैं, वो तो करते ही नहीं हैं। हम तो वैसे ही परेशान हो गए हैं। हमारे मतलब कि हमारे मुआशरे में औरतें बहुत ही वो कम बाहर का काम वगैरह करती हैं। इसीलिए जी मैं आपको क्या क्या बताऊँ, मेरे अंदर में जो भी दुख तकलीफ़ें परेशानी हैं मैं कहती हूँ आपसे शेयर करूँ, पर मैं क्या करूं। मुझे बहुत अभी भी मैंने बिच्छू देखा है, मैं तो हाइपर ही हो गई हूँ, पता नहीं क्या से क्या बोल रही हूँ। तो जी मैं अभी सफाई करती हूँ, सफाई करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इन बकरियों का हम क्या करें। मैं तो इनको बेचना चाहती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं इनको बेचना चाहते। मैं कहती हूँ कुछ कम हो जाए। अब माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा हैं, यहाँ खड़ी खड़ी भी क्या करेंगी, कुछ बेचेंगे तो फ़ायदा तो होगा हमें। वैसे तो खड़ी हैं, फ़ायदा तो नहीं है। कुछ बेचेंगे, कुछ खड़ी होंगी तो फिर भी ठीक है। अभी भी हम इतना परेशान हो रहे हैं। एक बकरी को कह रहे हैं कि बेचे बेचे। वो कल भी हमारी लड़ाई हो गई थी, मेरे और मियाँ की लड़ाई हो गई थी। मैं आपको क्या क्या बताऊं बातें। तो जी मैं सफाई करके फिर आपसे मिलती हूँ, पानी वगैरह भी भर के फिर मैं आपको जो भी काम है दिखाऊंगी, बर्तन भी धो लूँगी। शुक्र है कि बिच्छू को मैंने मार दिया, नहीं तो वो डंग मारता किसी ना किसी को। तो अल्लाह खैर ही करेगा, अल्लाह अपने अमान में रखेगा, हमको भी आप सबको अपने अमान में रखेगा। तो जी सफाई के बाद मिलते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम, हम भी आ चुके हैं घर। और इसके अलावा आज मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी है, क्योंकि मेरी अम्मी ने मेरे काम भी जो है वो कर दिए थे और फिर मुझे मुश्किल भी नहीं हुई। पढ़ाई भी मैंने आसानी से कर ली थी, फिर मुझे टेंशन नहीं थी, क्योंकि फिर काम का दिमाग में बर्डन होता है तो फिर जो है काम थोड़ा सा हमारे लिए और मुश्किल हो जाता है। हमें होता है कि ये भी करना है, वो भी करना है, तो इसमें हमारे दिमाग का जो है बर्डन ज़्यादा हो जाता है, फिर हम एक चीज़ पर फोकस नहीं दे सकते। तो इसी तरह से शुक्र है अल्लाह का कि अम्मी ने जो है मेरे सारे काम कर दिए हैं। और जी आज अम्मी ने तो भाई कमाल ही कर दिया है। ऐसा स्टैंड बनाया है, ऐसा स्टैंड बनाया है, मैं आपको क्या बताऊं। और अगर आपको देखना है तो मुझे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपको दिखा देंगे। और जी आपको पूरे यूट्यूब में क्या, आप पूरी दुनिया में ढूंढेंगे ना, फिर भी आपको ये ऐसा जो है ना वो नहीं मिलेगा। मतलब कि ऐसा स्टैंड आप कभी नहीं सोचेंगे कि वो सिर्फ हमने बनाया है। और मैं खुद भी अम्मी ने बोला कि बेटा आप पहले गैस करो कि वो कौन सा स्टैंड होगा। तो जी मैंने गैस करने की बहुत कोशिश की, मगर मुझसे नहीं हुआ। फिर अम्मी ने मुझे बना कर दिखाया। तो जी आपको हमें अगर वो स्टैंड देखना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपको बना कर दिखाएंगे। और जिस बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का स्टैंड था वो हम आपसे वो भी वीडियो शेयर करेंगे जब आप हमें कमेंट में बताएंगे, हम उसकी अलग से वीडियो आपको बना कर दिखाएंगे। और इसके अलावा फिर अम्मी जो है बर्तन भी धो रही थी। और फिर आज अम्मी ने हमें एक और चीज़ भी बताई कि अम्मी ने बिच्छू देखा था, तो हमें भी बहुत ज़्यादा वो हो गया कि भाई हम भी नहीं थे घर पे, अगर बिच्छू कुछ डंक वंक मार देता तो फिर क्या होता। अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक है। और यही चीज़ है कि अगर घर के जो है जब फ़र्द होते हैं बाहर होते हैं तो फिर घर वालों की जो है जानें अटकी हुई होती हैं। और जब कोई बाहर होता है तो फिर अगर घर में आप किसी को अकेला छोड़ के जाते हैं तो फिर आपकी भी जो है जानें टांगी हुई होती हैं कि भाई अब अल्लाह खैर करे, सब कुछ ठीक हो। तो इसी तरह से फिर अम्मी ने भी सारा काम कर लिया था और हमें बेहद खुशी है कि अम्मी ने स्टैंड भी बना दिया। अब वीडियो भी नहीं हिलेगी बिल्कुल भी, और सारे जो है फिर काम भी होते रहेंगे आराम आराम से। तो जी वैसे तो हमारे काम सारे अम्मी ने कर दिए हैं, तो हम तो बहुत खुश हैं। आज हमें कोई काम भी नहीं था। और जो है वैसे अम्मी पहले भी ऐसा कर दिया करती थी, लेकिन फिर जो है बीच में अम्मी ने ऐसा नहीं करती थी। फिर अम्मी मुझे कहती थी कि भाई अब रात को आओगी तब भी अपने बर्तन खुद धोना, सफाई भी खुद करना। तो चूल्हा पहले मैं साफ़ नहीं करती थी, पहले अम्मी करती थी। तो फिर अभी कुछ चंद माह ही हुए कि मैंने चूल्हा साफ़ करना स्टार्ट किया था। तो फिर जी अम्मी ने बर्तन सारे उठा लिए हैं और अभी हम लगाएंगे। यहाँ से अम्मी लगा रही हैं वाइपर और ये वो लगाएंगी, उसके बाद घर फिर पूरा ही साफ़ हो गया है। और जी पानी स्टोर करके रखा हुआ होता है, क्योंकि फिर लाइट आए ना आए कुछ पता नहीं होता।
तो फिर स्टोर किया हुआ होता है हाथ धोने के लिए, पाँव धोने के लिए, कभी क्या होता है कभी क्या होता है। ज़रूरत तो पानी की हर वक्त पड़ती रहती है। और हमारा वाटर पाइप जो है, हैंड पंप जो है वो भी ख़राब है, वो भी नहीं चलता। मतलब हल्का हल्का सा पानी देता है तो फिर काफ़ी हम थक जाते हैं उसको चला चला के। तो इसी तरह फिर अम्मी भी काम करती रहती हैं। और जी अम्मी की तो लोहे की टांगी हैं बिल्कुल, वो तो हमेशा ऐसे ही काम करती रहती हैं। और अगर हम ना भी करें फिर भी सारा घर खुद ही संभाल लेती हैं। वो हमें ये एहसास करवाती हैं कि आप हो या ना हो, मैं अकेली ही काफ़ी हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो इसी तरह से फिर अम्मी को जो है हम कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपसे करवाएंगे, हम आपकी काम भी करेंगे। तो हम किस लिए हैं, काम अगर नहीं करेंगे तो फिर हम किस लिए हैं आपके साथ। तो इसी तरह फिर और जी पानी अगर अपना हो, अपने अच्छे जर का हो, असली हो, तो जो है मीठा पानी हो तो काफ़ी जो है फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जी यहाँ सफाई सारी हो चुकी है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। आपको ये स्टैंड, ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा गुल होम ब्लॉग को। और जी लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और जी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टैंड देखना है, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको स्टैंड देखना है, तो हम ज़रूर आपको दिखाएंगे। और जी यहाँ से घर तो बिल्कुल चमक रहा है, और हम आए थे फिर भी हमारा दिल जो है खुश हो जाता है जब घर चमका हुआ हो। तो इसी तरह से फिर देखें आप, माशाल्लाह घर तो काफ़ी जो है, जब हम घर को बनाने की बड़ी कोशिश करते हैं तो फिर नहीं बन पाता है उसी तरह से जो हम चाहते हैं। मगर हाँ, जितना है अल्लाह का शुक्र है, हम सब खुश हैं इसी में कि हमारा घर बहुत ज़्यादा जो है प्यारा है, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत प्यारा है, हम इसको अपनी जान से अज़ीज़ रखते हैं। ये हमें बहुत ज़्यादा जो है अज़ीज़ है, क्योंकि कुछ दुख और परेशानियां भी होती हैं। इन घर की ईंट ईंट से आपका जो है, आपकी हर बात इन चीज़ों से वाबस्ता होती है। और जी जो मेहनत और मुशक्क़त से इस चीज़ को बनाते हैं, ये सब बस वही जानते हैं कि उनको वो अपना घर छोड़ भी नहीं सकते कहीं। आपको कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले कि भाई आपको ये महल दिया जा रहा है, आप इसको ये कर दे वो कर देना, तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपका दुख सुख जो होता है उसी घर में होता है। जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया, अभी मज़दूर नहीं थे काम करने के लिए, लेबर जो होती है वो मसाला वगैरह बना कर रख दिया था उन्होंने, वो मैंने थोड़ा सा आपको दिखा दिया है। मैंने कहा थोड़ा सा दिखा दूँ, अभी मज़दूर नहीं थे काम करने वाले, भाई जो पता नहीं कहाँ चले गए थे, उनका काम वो यहाँ पर ये जो भी सामान उनका रखा हुआ था, मैंने कहा थोड़ी सी झलक आपको दिखा दूँ, तो वो भी मैंने दिखा दी। अब जो आगे होगा वो दिखाएंगे। और जी यहाँ पर हमारा इरादा था आलू की टिक्कियाँ बनाने का, और जी आलू की टिक्कियों का मसाला हो रहा है तैयार। और जी अभी आप देख सकते हैं जो है आलू बॉयल हो चुके हैं, और अभी हम आलू को जो है अपने जो मैशर से जो है मैश कर रहे हैं। मैश करके उसके बाद फिर हम इसमें सारे जो मसाले होते हैं वो भी हम इसमें फिर ऐड आहिस्ता आहिस्ता से करते जाएंगे। तो जी सबसे पहले हम इसमें धनिया ऐड करेंगे, और धनिया नहीं, पहले हमने धनिया नहीं ऐड किया, पहले हमने इसमें ऐड किया है पुदीना। और उसके बाद सारे मसाले जो खड़े मसाले होते हैं, यानी कि बेसिक मसाले जो होते हैं, वो हमने इसमें डाल दिए हैं। थोड़ा सा गरम मसाला था, और लाल मिर्च थी, हल्दी थी, नमक था, ज़ीरा था, और ये चीज़ें, और जी सूखा धनिया था। और इसमें फिर हमने जो है धनिया और हरी मिर्ची काट कर डाली, और थोड़ी सी लहसुन भी कूट कर डाली। तो ये टिक्कियाँ हो रही थी तैयार बन कर, मतलब कि अभी बना रही थी। फिर हमारा मूड हो गया चेंज, हमने सोचा कि आज टिक्कियाँ नहीं बनाते, आज हम आलू का सालन बनाएंगे। तो जी ये मैंने रख दिए है फ्रिज में, और जो फ्रिज में रखने के बाद फिर पता नहीं मतलब कि कल बनाए या उसके बाद बनाए, लेकिन आप फ्रिज में इसको रख सकते हैं काफ़ी टाइम तक, उसके बाद भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो उसी तरह फिर सालन बनाने का हमारा इरादा हो गया। तो अभी हम जो है सालन बना रहे हैं। और जी आज की वीडियो यहीं तक है। तो जी मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में। मतलब कि हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा गुल होम व्लॉग को। और अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे।
और जी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने धनिया ये एक ही जो है निकाला है, क्योंकि हमारे पास और नहीं था, तो खुशबू के लिए ये इतना भी काफ़ी है, क्योंकि अपनी खेत का है। इसी तरह से मतलब कि हम अपनी गार्डन को ही अपनी खेत कहते हैं। और ये आप बुरा मत बनाइएगा, क्योंकि हम इसको बस यही नाम हमने रख दिया है इसका। तो सालन हो चुका था रेडी। और जी फिर हम लोग मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।